हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। पिछले क्लास में हम बहुभुज यानी पॉलीगन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे। उसमें बाह्य कोण और अंतः कोण हम समझ लिए थे उसका कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट समझने से नहीं होता, उस कॉन्सेप्ट का यूज हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो सबसे पहला बात है कि वो आना चाहिए। तो क्वेश्चन की मदद से कॉन्सेप्ट को हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कहा जा रहा है देखिए। 26 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। पहला बात कि विकर्णों की संख्या का आपको फॉर्मूला हम क्या बता दिए थे। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला हम क्या बता दिए थे, आपको बताए थे कि n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू बता दिए थे। क्या बता दिए थे, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू बता दिए थे। फॉर्मूला हमारा था विकर्णों की संख्या का कि n इंटू एन माइनस थ्री आप बता के टू बता दिए थे, इन बताए थे। तो जहां पर n क्या होता है, भुजा होता है। जहां पर n हमारा भुजा होता है, तो इसमें कै गो भुजा है, 26 को भुजा है। तो n के जगह आप 26 रख दीजिएगा। n माइनस थ्री करना है, मतलब क्या कि 26 में से 3 घटाना है। तो 26 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 ना हो जाएगा। नहीं 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब बटा के नीचे में 2 रख देंगे, तो बटा के 2 रख देंगे। आई 2 से कट जाएगा क्या बार में, तो 2 से ही 13 बार में कट जाएगा। अब देखिए, तब 13 गुने 23 हम करने जाएंगे, तब 13 गुने 23 करने जाएंगे, उतना हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। 3 गुने 3 इकाई एक से मिलाएंगे तो 9 आएगा कि नहीं, अंतिम में 9 आ जाएगा। एकमात्र ऑप्शन 9 वाला 299 है, तो उतना गुना नहीं करने जाएंगे, सीधा इकाई अंक से मार देंगे। चले दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा कि षष्ठभुज यानी 6 भुजा, षष्ठभुज मतलब 6 भुजा हो जाता है कि सभी अंतः कोणों का मान ज्ञात करना है। भाई अंतः कोणों का मान ज्ञात करना है हमको। देखिए, तो अंतः कोणों का मान हम प्रत्येक अंतः कोण का मान तब निकाल सकते हैं जब हमको पूरा योग दिया हुआ हो कि कोई भी बहुभुज है उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना है। योग में अगर हम n से भाग दे देते हैं तो प्रत्येक अंतः कोण का मान निकल जाता है। तो पहले हमको मान निकालना है, मान प्रत्येक कोण का मान निकालना है। तो पहले हमको योग ना निकालना होगा। तो योग के लिए बताए थे कि n-2 करना है, गुना के 180 डिग्री कर देना है। इतना तक बता दिए थे। अतः ये मान निकालने के लिए हमको फिर इसमें n से भाग देना पड़ता है। ये निकल गया था योग का फॉर्मूला। योग में n से भाग दे देते हैं तब प्रत्येक कोण का मान निकल जाता है। n होता है भुजा की संख्या। कई गो भुजा, 6 भुजा है, तो 6 में से 2 घटाइए तो 4 हो जाएगा। गुना के 180 डिग्री हो जाएगा। नीचे में कितना, तो 6 गो भुजा है तो 6 रख देंगे। 6 से ये 30 बार में कट जाएगा, 4 के 12 हो जाएगा। यानी प्रत्येक अंतः कोण का मान 120 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछता कि अंतः कोणों का योग क्या होगा। डायरेक्ट क्या करेंगे, 6 था ना, तो 6 में से 2 घटा लेंगे यानी 4। 18 चौक कितना हो जाएगा, 18 के चौक 18 चौक 72, 720 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में कौन था, एकमात्र ऑप्शन में ये था। चलिए ठीक है, 120 डिग्री आ गया। अब चलते हैं, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं। एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। ठीक है, ये आंतरिक कोण का मान पूछा है। तो मान के लिए योग में हम क्या करते हैं, भुजा की संख्या से भाग देते हैं। तो योग के लिए फॉर्मूला n-2 होता है। यहाँ 9 भुजा बोला, 9 में से 2 घटाइए तो 7 हो जाएगा और गुना के 180 हो जाएगा। और 9 को है तो 9 से हम भाग दे देंगे, 9 से ही 2 बार में कट जाएगा। 7 दूना 14 यानी 140 डिग्री। तो कोई भी 9 भुजा वाला ननभुज बोल सकते हैं, उसको ननभुज है तो उसको हम प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना खोज देंगे, 140 डिग्री। तो इस तरह से एक नंबर आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ग्रुप डी का एग्जाम हो या एसएससी जीडी का एग्जाम हो, लगभग एग्जाम में देखा गया है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और 2 क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। चले अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। इस बार क्या दे दिया कि आंतरिक कोण का माने दे दिया और हमसे पूछता है कि भुजा की संख्या कितना है। तो जरा फॉर्मूला याद कीजिए, आंतरिक कोण का मान का क्या फॉर्मूला लिखवाए थे आपको, मान बराबर लिखवाए थे n-2 गुना के 180 डिग्री, यही ना लिखवाए थे। आप बटा क्या कर देते, भुजाओं की संख्या कर देते थे, इतना लिखवाए थे। इस बार आपको मान दे दिया है 108 डिग्री, मान दे दिया है 108 डिग्री। चलिए n के जगह क्या होगा हमको ये बात पता करना है, समझ रहे हैं। n के जगह क्या होगा हमको ये बात पता करना है। तो जरा क्या कर सकते हैं, एक बात की आप ऑप्शन से चल सकते हैं। ऑप्शन से 6 रखिएगा n के जगह, तो ये 6 से 30 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। ये 4 हो जाएगा, 30 चौका 120 हो जाएगा। मतलब अगर इधर 108 है तो उधर 108 पूर्णा चाहिए नहीं। ऑप्शन रखने का तरीका बताते हैं। 6 है तो हम n के जगह 6 व 15 5 7 n की
संख्या है, भुजाओं की संख्या। n के जगह 6 रखेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, गुना ही 6 से ही कट जाएगा 30 बार में, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 120, बराबर नहीं आया तो ये ऑप्शन मैच नहीं किया, तो 120 आ गया था, ये टोटल कितना 120 आ गया था। देखिए 6 रखते हैं तो 120 आ जाता है, 108 से ज्यादा, तो 15 का तो संभावना है नहीं, 7 का संभावना है नहीं, एकमात्र ऑप्शन 5 लगा सकते हैं। 5 रख के देखिए n के जगह क्या रखिएगा 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और गुना के 180। देखिए n के जगह हम 5 ना नीचे 5 रख देंगे, 5 से कट जाएगा कितना बार में, 5 तिहाई 15 बार में, 36 18 बार में, यानी यहाँ पर n के जगह हमारा 3 निकला, वो निकल गया 36, और 108 बराबर इधर पुरा लेते हैं, आता है कि नहीं, 36 18 क्या 3 9 1 10, इधर 108 इधर 108 पुर गया। तो ये तो हो गया कि ऑप्शन से आप पुरा सकते हैं ये वाला बात। एगो बात आपको लिखवाए थे कि अंतः कोण आप प्लस, आपको बात हम लिखवाए थे कि उसका जरूरत पड़ेगा बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर हम लिखवाए थे कि दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। यहाँ से वो क्या शॉर्ट तरीका निकलेगा वो देखिए, आंतरिक कोण का मान 108 दिया है, मतलब इसका वैल्यू अगर हमको 108 दिया है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा भाई, बाह्य कोण हमारा कितना हो जाएगा 180 में से 108 को घटा लेंगे तो बाह्य कोण आ गया 72 डिग्री, और जब बाह्य कोण 72 डिग्री आ जाता है तो फॉर्मूला बाह्य कोण मान भी हम लिखवाए थे कि बाह्य कोण का मान क्या लिखवाए थे, बाह्य कोण का मान के लिए तो बहुत अच्छा फॉर्मूला लिखवाए थे, बाह्य कोण का मान गड़बड़ा जा रहा है, तो मान लिखवाए थे कि 360 डिग्री में n से भाग दे दीजिए, सीधा बात है, तो निकल जाएगा बाह्य कोण का मान। बाह्य कोण कह रहा है कि 72 है, अब बराबर कितना है 360, अब बटा के n है, n ना चाहिए, अरे 72 से 5 बार में कट जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 5 आ जाएगा। तो इसलिए इस बात को हम कल लिखवा दिए थे कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम 72 डिग्री निकाल लिए, उन्हें बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा n होता है, यानी योग में n से भाग दे देते हैं, उस तरह से निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो ऑप्शन से भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है तो भुजाओं की संख्या क्या हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहा है कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बोला है, अंतः कोण का योग नहीं बोला है। तो प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है भाई, प्रत्येक अंतः कोण तो होता है n-2 और गुना के 180 डिग्री, अब बटा के हो जाता है n। तो ये प्रत्येक हमको अंतः कोण का मान निकल गया, ठीक है। बाह्य कोण का 3 गुना है, तो बाह्य कोण क्या हो जाता है, तो बाह्य कोण क्या होता है 360 डिग्री में जब हम n से भाग देते हैं बाह्य कोण हो जाता है, और इसका ही क्या गुना है 3 गुना है, तो 3 गुना करने से बराबर हो जाता है, n से ही n खत्म हो जाएगा, 18 इकाई 18 दूना ही हो जाएगा खत्म। अब क्या बच गया, तो यहाँ से देखते हैं कि n-2 बच गया है, और उधर बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 × 2 8 हो जाएगा। मतलब कि भुजाओं की संख्या इसमें ऑप्शन डी में है 8, ऑप्शन डी में है 8। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लिए। एगो क्वेश्चन ये भी है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, a-b दे दिया है 30 डिग्री, a-b दे दिया है 30 डिग्री, तो हम यहाँ से a + b बराबर क्या लिख सकते हैं, एक ही लाइन पर जब बन रहा है, a भी बन रहा है a भी बन रहा है, दोनों a b दोनों एक ही लाइन पर बन रहा है, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री a + b हो गया, a-b का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, a-b का वैल्यू 30 डिग्री ये b हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ही क्या करेंगे b खत्म हो जाएगा, यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री या 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हमको 210 डिग्री और 2 से ही कट नहीं जाएगा, कट जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 1 इकाई 1 0 105 डिग्री। तो जब a बराबर, वही तो पूछ दिया था कि a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू 105 डिग्री हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से जो भी बाह्य कोण अंतः कोण से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता था ऐसने बनता है। और भी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सब में खाली वैल्यू चेंज कर देगा, अब भुजा की संख्या अंतः कोण का मान योगफल पूछते जाएगा। अब आपसे कह देगा कि 10 भुजा वाला बहुभुज में बताइए कि कोणों का योगफल कितना होगा, आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा। बाह्य कोण पूछता था सीधा 360 डिग्री, तो आंसर दे देते। बाह्य कोण का मान कितना था 360 डिग्री, आंतरिक कोण का मान पूछ देगा 10 भुजा वाला, क्या करेगा, अरे 10 भुजा ना पूछा है तो 10 में से 2 घटा लेंगे 8 हो जाएगा, 8 गुने कर दीजिए आप 180, तो 18 8 कितना हो जाएगा, गुना करके निकाल देंगे, सीधा बात है। तो चलिए, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आने का तरीका अंदाज क्वेश्चंस कराने का देख सकते हैं कितना अच्छा से मेहनत करके सुंदर सुंदर राइटिंग लिख के आपको पढ़ाते हैं। क्या करना है आपको पता है, कहना उचित नहीं है लेकिन कहना अब पड़ेगा। क्या, वीडियो को
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बंद कर, अगला